मैं डॉक्टर कुमार अमर, अध्यक्ष वेदाक्ष ज्योति सेवा संस्थान, आप सभी दर्शक जो न्यूज एक्सप्रेस इंडिया देख रहे हैं, अपने इस नए एपिसोड शनि की साढ़े साथी के उपाय में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय मित्रों, पिछले एपिसोड में हमने शनि के साढ़े साथी के बारे में विस्तृत जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत की। आज हम बताएंगे कि कौन से ऐसे सरल उपाय हैं जिनको करके आप शनि की साढ़े साथी के अशुभ प्रभाव को कम कर सकते हैं। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको उपाय बताने से पहले मैं ये बताऊंगा कि जो हमारी 12 राशियां होती हैं और शनि की जो 3 चरण होती है, पहली ढैया, दूसरी ढैया और तीसरी ढैया, ये कब कब उन राशियों पर कौन सी ढैया शुभ होती है और कौन सी ढैया अशुभ होती है, हम उसको क्रमवार आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो मित्रों, अगर मैं बात करूं मेष राशि की, तो जो मेष राशि होती है, मेष राशि वाले जितने भी जातक होते हैं, जब उनकी शनि की साढ़े साथी चलती है तो जो उनकी पहली ढैया होती है वो सम होती है, जो दूसरी ढैया होती है वो अशुभ होती है और जो तीसरी ढैया चलती है वो शुभ प्रभाव देती है। अगर मैं बात करूं दो नंबर यानी वृष राशि वाले जातकों की, तो वृष राशि वाले जो जातक हैं उन पे जब शनि की साढ़े साथी चलती है तो जो पहली ढैया होती है वो अशुभ होती है, जो दूसरी ढैया होती है वो शुभ होती है और जो तीसरी ढैया होती है वो भी शुभ होती है। 3 नंबर वाले जातक जो मिथुन राशि वाले जातक हैं, उनकी जो पहली ढैया शनि की चलती है वो शुभ होती है, दूसरी ढैया अशुभ होती है और तीसरी ढैया भी अशुभ होती है। अगर मैं बात करूं कर्क राशि वाले जातक की, तो जो कर्क राशि के जातक है उनकी पहली ढैया शुभ होती है, दूसरी ढैया अशुभ होती है और तीसरी ढैया भी अशुभ होती है। अगर मैं बात करूं 5 नंबर यानी जो सिंह राशि वाले जातक है, तो उनकी पहली ढैया जो होती है वो अशुभ फल देती है, जो दूसरी ढैया होती है वो भी अशुभ फल देती है और जो तीसरी ढैया होती है वो शुभ फल देती है। अगर मैं 6 नंबर वाले जातकों की बात करूं जिनकी कन्या राशि है, तो कन्या राशि वाले जो जातक हैं, जब शनि की साढ़े साथी चलती है तो उनकी पहली ढैया अशुभ होती है, दूसरी ढैया शुभ होती है और तीसरी ढैया भी शुभ होती है। अगर मैं बात करूं तुला राशि वाले जातक की जिनका की अंक 7 होता है, तो उनकी जो पहली ढैया चलती है वो शुभ होती है और दूसरी ढैया भी शुभ होती है और तीसरी ढैया शनि की अशुभ होती है। अगर मैं बात करूं 9 नंबर यानी धनु राशि वाले जातक की, तो जो पहली ढैया होती है उनकी अशुभ होती है, दूसरी ढैया जो होती है उनकी सम होती है और जो तीसरी ढैया होती है वो शुभ होती है। अगर मैं बात करूं मकर लग्न वालों की, तो मकर लग्न वालों की जो पहली ढैया होती है वो शुभ होती है, दूसरी ढैया जो होती है वो अशुभ होती है, जो तीसरी ढैया होती है वो भी शुभ होती है। अगर मैं बात करूं 11 नंबर कुंभ लगन वालों की, तो कुंभ लगन वाले जो जातक होते हैं उनकी पहली ढैया शुभ होती है, दूसरी ढैया शुभ होती है और जो तीसरी ढैया होती है वो सम होती है। अगर मैं बात करूं मीन राशि वाले जातक की जिनका की नंबर 12 होता है, तो मीन राशि वाले जातक की जो पहली ढैया होती है वो शुभ होती है, दूसरी ढैया सम होती है और तीसरी ढैया अशुभ होती है। तो मित्रों, ये क्रमवार 12 राशि के जातक पे जब भी शनि की साढ़े साथी चलती है तो उनकी जो ढैया होती है वो कौन सी ढैया शुभ होती है, कौन सी ढैया सम होती है और कौन सी ढैया अशुभ होती है, उसके अनुसार जातक को मिला जुला फल शनि की साढ़े साथी में मिलता है। अब हम बात करें कि अगर जिन जातकों की शनि की साढ़े साथी चल रही है तो वो जातक कौन से सरल उपाय करें। तो देखिए, जिन जातकों की शनि की साढ़े साथी चल रही है उन्हें शनि ग्रह की पूजा करनी होती है, शनि यंत्र की पूजा करती होती है और शनि मंत्रों का जाप करना होता है। तो अगर हम इन सरल उपायों को क्रमवार समझें तो पहला उपाय क्या है कि जिन जातकों की शनि की साढ़े साथी चल रही हो उन्हें अपने गले में रुद्राक्ष की माला धारण करनी चाहिए और वो माला पंचमुखी और 8मुखी रुद्राक्ष चांदी में जड़वाकर वो गले में धारण करें। इससे वो शनि के अशुभ प्रभाव को कम कर सकते हैं। शिव जी की निरंतर पूजा करें और ओम नमः शिवाय का नित्य रूप से जाप करने से भी इनके अशुभ प्रभाव में कमी देखने को मिलती है।
हनुमान जी की पूजा हर मंगलवार को बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का जाप करें और लाल मूंगे की माला से साउथ डायरेक्शन में बैठकर दीप धूप दीपक जला के ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट स्वाहा एक माला की जाप हर मंगलवार को या डेली करने से निश्चित रूप से शनि के 7.5 के अशुभ प्रभाव में कमी देखने को मिलती है। शनिवार को काला तिल, उड़द, काली दाल, लोहा, छतरी और काली मसूर की दान करने से भी शनि की 7.5 के अशुभ प्रभाव को कम किया जा सकता है। महामृत्युंजय का पाठ नित्य रूप से करने पर भी शनि की 7.5 के अशुभ प्रभाव को कम किया जा सकता है। कृष्ण भगवान की भक्ति करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें नित्य रूप से। ऐसा करने से भी शनि के 7.5 के अशुभ प्रभाव को कम किया जा सकता है। जिन जातकों की कुंडली में शनि योग कारक है, जैसे मिथुन लग्न, वृष लग्न, कन्या लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न, जिनमें शनि योग कारक बनता है, ऐसे जातकों को नीलम जड़वाकर धारण करने से भी शनि के अशुभ प्रभाव में कमी देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात का ध्यान रखना है कि नीलम धारण करने से पहले किसी भी योग्य ज्योतिषी या दैवज्ञ से परामर्श लेना बहुत ही जरूरी है। अपनी कुंडली का विश्लेषण कराने के बाद ही नीलम धारण करें। शनिवार को पीपल के वृक्ष में दीपक जलाने से और उसको कच्चे दूध और जल से सींचने पर भी शनि के 7.5 के अशुभ प्रभाव को कम किया जा सकता है। शनिवार के दिन पश्चिम की तरफ मुख करके स्टील के कटोरी में जल को सामने रख के तिल के तेल का दीपक जला के ओम प्राम प्रीम प्रम सह शनिश्चराय नमः की एक माला जाप करें और जो स्टील की कटोरी में जल रखा हुआ है उस जल को ग्रहण करने से भी शनि के 7.5 के अशुभ प्रभाव को कम किया जा सकता है। सरसों के तेल में अपना प्रतिबिंब देखकर उसको किसी मंदिर में दान करने से भी शनि की 7.5 के अशुभ प्रभाव को कम किया जा सकता है। शनिवार के दिन हनुमान जी को रोली, चंदन और चमेली का तेल अर्पण करने से और उस स्थापित मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करने से भी शनि की 7.5 का प्रभाव कम किया जा सकता है। तो मित्रों, ये हमने आपको शनि की जिन जातकों की शनि की 7.5 चल रही है उनके लिए हमने ये उपाय, सरल उपाय बताए हैं जिनको वह स्वतः ही करके शनि की 7.5 के अशुभ प्रभाव को अपने जीवन में कम कर सकते हैं और शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय मित्रों, यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप हमारी संस्थान वेदाक्ष ज्योति सेवा संस्थान में संपर्क कर सकते हैं या स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सटीक उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अशोक कुमार का नमस्कार।